हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। राज्यपाल अनुसुईया उइके को जीरम घाटी जांच आयोग की रिपोर्ट सौंपी गई है। ये रिपोर्ट आयोग के सचिव एवं छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार संतोष कुमार तिवारी ने सौंपी। ये प्रतिवेदन 10 वॉल्यूम और 4184 पेज में तैयार किया गया है। ये आयोग छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रशांत कुमार मिश्रा की अध्यक्षता में गठित किया गया था। बता दें कि राज्य सरकार ने 2020 में जीरम हमले की जांच के लिए SIT का गठन किया था, लेकिन NIA ने जांच से संबंधित तथ्य नहीं सौंपे। उधर NIA 2015 में इस मामले में अंतिम चालान पेश कर चुकी है। वहीं घटना में शामिल कई नक्सलियों को भी गिरफ्तार किया गया है। जीरम की घटना 25 मई 2013 को हुई थी। इस घटना की जांच के लिए आयोग का गठन किया गया था 28 मई 2013 को। जीरम घाटी में नक्सलियों ने तत्कालीन कांग्रेस विधायक नंद कुमार पटेल के काफिले पर हमला किया था, जिसमें नंद कुमार पटेल, महेंद्र कर्मा सहित कई लोग शहीद हुए थे। इस घटना में पूर्व केंद्रीय मंत्री विद्याचरण शुक्ल गंभीर रूप से घायल हुए थे, जिनका बाद में इलाज के दौरान निधन हो गया। जीरम नक्सल हमले में जांच आयोग की रिपोर्ट राज्यपाल अनुसुईया उइके को सौंप दी गई है। इस पर छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने सवाल उठाए हैं। प्रदेश कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला का कहना है कि जस्टिस प्रशांत मिश्र आयोग की ओर से रिपोर्ट सरकार के बदले राज्यपाल को सौंप दे। तय और मान्य प्रक्रिया का उल्लंघन किया गया है। ये रिपोर्ट सरकार के बदले राज्यपाल को सौंपना ठीक संदेश नहीं दे रहा। उन्होंने कहा कि जब आयोग का गठन किया गया था तब इसका कार्यकाल 3 महीने का था, तो गठित आयोग को जांच में 8 साल कैसे लग गए। आयोग ने हाल ही में ये कहते हुए सरकार से कार्यकाल बढ़ाने की मांग की थी कि जांच रिपोर्ट तैयार नहीं है, इसमें समय लगेगा। इस पर सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि जब रिपोर्ट तैयार नहीं थी तो अचानक ये रिपोर्ट कैसे जमा हो गई, यानी सरकार से छुपाने की कोशिश की जा रही। उन्होंने कहा कि पूरे मामले में पूर्व की बीजेपी सरकार और NIA की भूमिका संदिग्ध रही है। पार्टी राज्य सरकार से मांग करती है कि जीरम कांड की व्यापक जांच के लिए एक बृहत न्यायिक जांच आयोग का गठन किया जाए। कांग्रेस पार्टी सरकार से मांग करती है कि एक बृहद न्यायिक आयोग का गठन करके और इस मामले की फिर से जांच कराई जाए, क्योंकि प्रदेश की जनता जानना चाहती है कि जीरम के असली गुनाहगार कौन है। जीरम मामले में कांग्रेस ने अपने नेताओं की एक पूरी पीढ़ी को खोया है। हमारे वरिष्ठ नेताओं के साथ साथ 31 लोग शहीद हुए हैं। तो बिल्कुल कांग्रेस पार्टी को यह जानने का पूरा हक है कि इस घटना का असली अपराधी कौन है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता सौरभ सिंह परिहार। सौरभ, कांग्रेस ने सवाल उठाया है कि आखिर ये जो रिपोर्ट तैयार हुई है उसे सरकार की जगह राज्यपाल को क्यों सौंपा गया? बिल्कुल, देखिए, जीरम मुद्दे को लेकर आपको याद होगा कि कांग्रेस जो है हर वक्त भाजपा और तत्कालीन भाजपा की सरकार, जब मुख्यमंत्री भूपेश रमन सिंह थे, तब जो है लगातार सवाल उठाए गए और तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष भूपेश बघेल थे, तब भी ये सवाल लगातार उठाए जा रहे थे कि कहीं ना कहीं जीरम मामले में जो है राजनीतिक षड्यंत्र है और ये आरोप कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं और कार्यकर्ताओं ने लगाए हैं। लेकिन जिस तरीके से कल जीरम जांच आयोग ने अपनी रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपी है, उसके बाद तो कांग्रेस ने और सवाल उठाए हैं और 2-3 महत्वपूर्ण सवाल उठाए हैं कि आखिर जो है राज्यपाल को ये रिपोर्ट क्यों सौंपी गई है। कांग्रेस का कहना है कि नियम प्रक्रिया के तहत जो है सरकार को सौंपी जानी चाहिए ये रिपोर्ट। और दूसरा सवाल उठाया है कि जब पिछले दिनों आयोग ने ही जांच के लिए और समय जो है सरकार से मांगा था, लेकिन एकाएक फिर से ये जांच रिपोर्ट सौंप दी गई, उसको लेकर सवाल उठाए हैं। और तीसरी बात कांग्रेस ने कहा है कि राज्य सरकार को एक बार फिर से आयोग का गठन किया जाना चाहिए और जो वृहद स्तर पर इस पूरे मामले की जांच करेगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पर यह है ज्योति कि जिस तरीके से अभी राज्यपाल को ये रिपोर्ट सौंपी गई है और रिपोर्ट अभी सार्वजनिक नहीं हुई है, राज्यपाल उस रिपोर्ट को आगामी दिनों में राज्य सरकार को सौंपेगी, लेकिन इस रिपोर्ट में है क्या, इससे पहले कि कांग्रेस इस पर सवाल उठा रही है, ये सबसे बड़ा ताज्जुब की बात है कि वास्तव में क्या जो रिपोर्ट है सौंपा गया है, उस रिपोर्ट में क्या
राजनीतिक षड्यंत्र की बात शामिल नहीं है, या जो रिपोर्ट है उसमें ऐसी चीजें नहीं है जो कांग्रेस लगातार कहती रही है, राजनीतिक षड्यंत्र का आरोप लगाती रही है। तो ऐसे में यही सवाल उठ रहा है कि आखिर कांग्रेस सवाल क्यों उठा रही है जब रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हुई है। और इसी को लेकर आज प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम भी पत्रकार वार्ता लेंगे। शाम 4 बजे, दोपहर 4 बजे ये पत्रकार वार्ता लेंगे और उनके साथ जो है पीड़ित परिवार के लोग भी शामिल रहेंगे, क्योंकि इससे पहले आपको सौरभ इस मामले पर कुछ समय के लिए रोकना मैं चाहूंगी। सौरभ, आपको इस वक्त बड़ी खबर रायपुर से ही। झीरम जांच मामले पर कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम प्रेस कॉन्फ्रेंस लेंगे। राजीव भवन में आज दोपहर करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। पीसी में झीरम पीड़ित परिवार भी मौजूद रहेंगे। सौरभ, यहाँ पर चर्चा ये भी हो रही है कि आयोग जो गठित किया गया था झीरम हमले की जांच का, उसको 3 महीने का वक्त दिया गया था, 3 महीने का वक्त, और उस रिपोर्ट को जो सौंपा गया उसमें 8 साल लग चुका है, और वो भी सरकार की जगह आयोग को सौंपा गया है, राज्यपाल को सौंपा गया है। आखिर समय सीमा पर भी सवाल उठना चाहिए। बिल्कुल ज्योति, यही फिर सवाल उठा रही है कांग्रेस की किस तरीके से जब 3 महीने में जांच रिपोर्ट आयोग को सौंपनी थी, लेकिन कहीं ना कहीं ये 8 साल से ज्यादा वक्त हो गया है। और पिछले दिनों भी आयोग के अध्यक्ष ने जो है समय मांगा था सरकार से कि हमको और समय दिया जाए जांच के लिए, लेकिन वो समय दिया नहीं गया था। लेकिन इससे पहले कि आयोग ने अपनी पूरी जांच करके रिपोर्ट राज्यपाल को सौंप दी है, इसी को लेकर कांग्रेस सवाल उठा रही है। और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम आज राजीव भवन में पीसी लेंगे, उनके साथ पीड़ित परिवार के लोग भी रहेंगे। लेकिन यहाँ पर 2-3 चीजें बताना जो है बहुत जरूरी है ज्योति। सबसे पहले तो यही कि पूरे मामले की जांच जब 25 मई 2013 को घटना हुई तो 28 मई 2013 को ही जांच आयोग का गठन किया गया, और उसके बाद एनआईए भी पूरे मामले की जांच कर रही थी, और एनआईए ने 2015 तक जो है अपनी चालान पेश कर दी थी पूरे मामले को लेकर। उसके बाद जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार 2018 में आती है तो 2020 में छत्तीसगढ़ की सरकार जो इस मामले पर एसआईटी गठित करती है, और इसलिए एसआईटी गठित करती है क्योंकि वो आरोप लगाते हैं कि एनआईए ने जो है हमलावर के जो जब हमला हुआ था उस वक्त के जो कांग्रेस के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं और जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उनसे जो पूछताछ नहीं की थी, उनसे जो गवाही नहीं ली थी। तब ऐसे में कांग्रेस ने उस वक्त से ही जो एनआईए की पूरी जांच रिपोर्ट पर संदेह जो है जताया था, और इसीलिए एसआईटी की मांग की गई और एसआईटी भी सरकार ने गठित की। लेकिन जब एसआईटी की जांच शुरू हुई रहती इससे पहले कि एनआईए से डॉक्यूमेंट मांगे गए राज्य सरकार के द्वारा, लेकिन एनआईए ने ये कहते हुए डॉक्यूमेंट उपलब्ध नहीं कराए कि अभी हमारी जांच जारी है। और एसआईटी जो है स्टेट की तरफ से जो बनाया गया उसके लिए जो उदय मुदलियार के लड़के हैं उन्होंने भी जो है वहां पर जाकर गवाही दी। इसी तरीके से और कुछ पीड़ित परिवार के लोग हैं उन्होंने भी इस मामले पर गवाही दी थी। लेकिन पूरे मामला जो है जिस तरीके से अभी फिर से जांच आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी राज्यपाल को, उसको लेकर कांग्रेस एक बार फिर से सवाल उठा रही है, और कहीं ना कहीं इस मुद्दे को लेकर आने वाले दिनों पर एक बार फिर से कांग्रेस और भाजपा के बीच जो है सियासी बयानबाजी देखने को मिलेगा। और क्योंकि जिस तरीके से अब कांग्रेस लगातार मांग करने लगी है और आयोग के द्वारा रिपोर्ट सौंपे जाने को लेकर जो सवाल उठाने लगी है, इससे स्पष्ट मालूम होता है कि कहीं ना कहीं जांच आयोग की रिपोर्ट में संभवतः, ये हम नहीं कह रहे लेकिन जिस तरीके से सिनेरियो बन रहा है उससे यही लग रहा है कि संभवतः इस पूरे मामले को लेकर जांच आयोग की रिपोर्ट में यही कहा गया होगा या यही लिखा गया होगा कि उस वक्त जो हमले हुए थे वो नक्सली हमले थे, न कि जो कांग्रेस। सौरभ, ये बहुत बड़ा मामला था। सौरभ, झीरम का मामला कोई साधारण मामला नहीं था, आम जनता से जुड़ा मामला भी नहीं था, कांग्रेस के बड़े नेताओं का मामला था। कई लोगों की जान गई, कई शहीद हुए, उनके पीड़ित परिवार भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में रहने वाले हैं। जब उस मामले की जांच में ये स्थितियां हैं तो इससे समझा क्या जाएगा, इससे संदेश क्या जाता है, जनता के बीच भी संदेश क्या जाता है? बिल्कुल, देखिए 2013 में तत्कालीन यहाँ छत्तीसगढ़ में रमन सिंह मुख्यमंत्री थे और यूपीए में जो केंद्र में यूपीए की सरकार थी, और निश्चित रूप से केंद्र में जब यूपीए की सरकार थी तो उन्हीं ने ही जो है एनआईए जांच के निर्देश दिए और एनआईए ने जांच की पूरे मामले की। उसके बाद जब 5 साल तक जो है पूरा मामला चलते रहा और इस दौरान कांग्रेस जब विपक्ष में थी तो तमाम आरोप जो है एनआईए पर लगाते रहे, क्योंकि 2014 में केंद्र में भाजपा की सरकार आ गई, मोदी की
सरकार आ गई तब से कांग्रेस जो है इस एनआईए को लेकर और हमलावर होने लगी। और जब 2018 में कांग्रेस की सरकार बनी तब इन्होंने एसआईटी बनाई, और एसआईटी बनाई तब डॉक्यूमेंट मांगे गए एनआईए से, तो एनआईए ने मना कर दिया और कहा कि भाई हमारी जांच चल रही है इसलिए हम एनआईए नहीं करेंगे। और पूरा मामला हाई कोर्ट भी गया और हाई कोर्ट ने भी कहा कि जो है लंबा वक्त निकल गया, 8 साल का वक्त निकल गया, आयोग गठित किया गया, एसआईटी गठित की गई, लेकिन आज भी नतीजा सिफर है। अभी भी कोई ठोस बातें सामने निकल कर नहीं आई। अब देखना होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस की क्या चीजें सामने आती हैं। शुक्रिया आपका। ये प्रतिवेदन 10 वॉल्यूम और 4184 पेज में तैयार किया गया। ये आयोग छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रशांत कुमार मिश्रा की अध्यक्षता में गठित किया गया था। बता दें कि राज्य सरकार ने 2020 में झीरम हमले की जांच के लिए एसआईटी से संबंधित तथ्य नहीं सौंपे। उधर एनआईए 2015 में इस मामले में अंतिम चालान पेश कर चुकी है। वहीं घटना में शामिल कई नक्सलियों को भी गिरफ्तार किया गया है। झीरम की घटना 25 मई 2013 को हुई थी। इस घटना की जांच के लिए आयोग का गठन 28 मई 2013 को किया गया था। झीरम घाटी में नक्सलियों ने तत्कालीन कांग्रेस विधायक नंद कुमार पटेल के काफिले पर हमला किया था, जिसमें नंद कुमार पटेल, महेंद्र कर्मा सहित कई लोग शहीद हुए थे। इस घटना में पूर्व केंद्रीय मंत्री विद्याचरण शुक्ल गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिनका बाद में इलाज के दौरान निधन भी हो गया था। झीरम नक्सल हमले में जांच आयोग की रिपोर्ट राज्यपाल अनुसुईया उइके को सौंप दी गई है। इस पर छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने सवाल उठाए हैं। प्रदेश कांग्रेस संचार प्रमुख सुशीलानंद शुक्ला का कहना है कि जस्टिस प्रशांत मिश्र आयोग की ओर से रिपोर्ट सरकार के बदले राज्यपाल को सौंपकर तय एवं मान्य प्रक्रिया का उल्लंघन किया गया है। ये रिपोर्ट सरकार के बदले राज्यपाल को सौंपना ठीक संदेश नहीं दे रहा। उन्होंने कहा कि जब आयोग का गठन किया गया था तब इसका कार्यकाल 3 महीने का था, तो गठित आयोग को जांच में 8 साल कैसे लग गए। आयोग ने हाल ही में ये कहते हुए सरकार से कार्यकाल बढ़ाने की मांग की थी कि जांच रिपोर्ट तैयार नहीं है, इसमें समय लगेगा। इस पर सुशीलानंद शुक्ला का कहना है कि जब रिपोर्ट तैयार नहीं थी तो अचानक ये रिपोर्ट कैसे जमा हो गई, यानी सरकार से छिपाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि पूरे मामले में पूर्व की बीजेपी सरकार और एनआईए की भूमिका संदिग्ध रही है। पार्टी राज्य सरकार से मांग करती है कि झीरम कांड की व्यापक जांच के लिए एक वृहद न्यायिक जांच आयोग का गठन किया जाए। कांग्रेस पार्टी सरकार से मांग करती है कि एक बृहद न्यायिक आयोग का गठन करके और इस मामले की फिर से जांच कराई जाए, क्योंकि प्रदेश की जनता जानना चाहती है कि झीरम के असली गुनाहगार कौन है। झीरम मामले में कांग्रेस ने अपने नेताओं की एक पूरी पीढ़ी को खोया है। हमारे वरिष्ठ नेताओं के साथ साथ 31 लोग शहीद हुए हैं। तो बिल्कुल कांग्रेस पार्टी को यह जानने का पूरा हक है कि इस घटना का असली अपराधी कौन है। रायपुर से बड़ी खबर। झीरम मामले में बीजेपी प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव का पलटवार। सरकार की प्राथमिकता रिपोर्ट किसे सौंपे ये नहीं होनी चाहिए। अच्छी बात यह है कि रिपोर्ट आ गई है। झीरम का मामला संवेदनशील है, खुलासे का इंतजार सभी कर रहे हैं। वास्तविकता की जानकारी सभी को होनी चाहिए। झीरम की रिपोर्ट किसको सौंपनी है, किसको नहीं सौंपनी है, मुझे लगता है ये प्राथमिकता सरकार की नहीं होनी चाहिए। और प्रसन्नता है कि रिपोर्ट आ गई है। खुलासे का इंतजार सभी लोग कर रहे हैं कि आखिर इसके पीछे किसका हाथ है। न केवल आमजन को बल्कि सभी लोगों को इसकी जानकारी प्राप्त होनी चाहिए कि वास्तव में झीरम के पीछे का सच क्या है। और इसी खबर पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं बीजेपी से संजय श्रीवास्तव। संजय जी, कांग्रेस का ये कहना है कि जब आयोग की रिपोर्ट आई, एक तो पहले वक्त इसमें इतना ज्यादा लगा कि 3 महीने का 8 साल हो गया। दूसरा, जब रिपोर्ट आई तो तय मानक जो होता है कि सरकार को सौंपा जाता है, तो फिर राज्यपाल को क्यों सौंपी गई ये रिपोर्ट? देखिए, मुझे ऐसा लगता है सरकार की प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि झीरम की रिपोर्ट आए और उसका खुलासा सामने आए और दोषियों के ऊपर में कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। 8 साल और 3 साल की बात नहीं है, 3 वर्ष तो इनके भी हो गए। प्रशांत मिश्रा जी की न्यायिक जांच आयोग को इन्होंने भी कई बार आगे बढ़ाया है, कई बार समय किया है, इन्होंने रिन्यूअल किया है। तो ये कोई प्रश्न नहीं है कि 5 साल लग गए, 3 साल लग गए। हम सबकी कोशिश और अपेक्षा यही है कि इसका सच जल्दी से जल्दी सामने आए और जो दोषी हैं उनके खिलाफ में कार्रवाई होनी चाहिए। इसलिए मुझे लगता है कि इस पर कहीं नियत नहीं वो होनी चाहिए और संवेदनशीलता होनी चाहिए कि तत्काल इसका खुलासा हो, रिपोर्ट्स आए और सामने जो दोषी हैं उनके खिलाफ में कार्रवाई होनी चाहिए। संजय जी, तय मानक और प्रक्रिया की बात अगर सुशीलानंद शुक्ला ने कहा है, तो तय मानक और प्रक्रिया क्या होती है कि अगर कोई आयोग की रिपोर्ट आती है तो राज्य सरकार को सौंपी जानी चाहिए या फिर राज्यपाल को? देखिए, मुझे ऐसा लगता है, फिर से एक बार मैं कह रहा हूँ, प्राथमिकता ये नहीं होनी चाहिए। ये संवैधानिक विषय है, ये सरकार इस पर बातचीत करे
जो उन्होंने सरकार के अधीन यदि वो न्यायिक जांच आयोग था तो उनसे बातचीत करे, रिपोर्ट से वहां गई, वहां क्यों गई, किस लिए गई, किसने किया, क्या सत्यता है, कहाँ जानी चाहिए। विषय सबसे बड़ा ये है कि रिपोर्ट्स जहां भी जाए, क्योंकि पहले तो सरकार का ये मामला है, एक रिपोर्ट्स मुझे मालूम है कि सरकार रिपोर्ट आने के पहले बाहर खुलासा हो गया था कि इसका इस तरह का मामला है। तो मुझे लगता है कि विषय ये नहीं है, विषय ये है कि उसका परिणाम क्या हुआ और दोषी कब जेल की सलाखों के पीछे हो जाएंगे, और सरकार इसमें बातचीत करे कि क्या है मामला, कहाँ रिपोर्ट्स सबमिट होनी थी, कहाँ नहीं होनी थी। बिल्कुल। और संजय जी, अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस आज पीसीसी चीफ मोहन मरकाम इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं। झीरम के जो पीड़ित परिजन हैं वो भी रहने वाले हैं, उनका भी कहना यही है, मुद्दा यही है कि आखिर सरकार के हाथ में क्यों नहीं आई रिपोर्ट। देखिए, सरकार और संवैधानिक में राज्यपाल भी इस प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था के प्रमुख हैं, और यदि उन पर गई है मान लीजिए किन्हीं कारणों से या जो भी है, विषय मुझे मालूम नहीं है कि प्रक्रियागत कहाँ जानी चाहिए, तो महामहिम और राज्यपाल पर विश्वास करना चाहिए। इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राजनीति करने की क्या आवश्यकता है। ये उसी तरीके की राजनीति है कि पेट्रोल डीजल टाइप कि केंद्र ने कम कर दिया, वेट के मामले पे दाएं बाएं घूम रहे, आंखें बंद करके बैठ गए। तो हर चीज पर राजनीति ठीक नहीं, बड़ा संवेदनशील मामला है। वो तो महामहिम से बातचीत करके उसका तत्काल क्या परिणाम आया, क्या रिपोर्ट्स आई, वो सच सामने आए। ये डर क्यों रहे कि इधर चली गई तो क्या हो जाएगा। तो मुझे लगता है सच सामने आ जाए, इतना ही है। उस मामले में परिवार भी यही चाह रहा है कि सच सामने आ जाए। बिल्कुल। सवाल यहाँ पर सबसे बड़ा अगर कांग्रेस कर रही है संजय जी, तो आपको तो याद है कि झीरम जो कांड है वो पूरा कांग्रेस के नेताओं से ही जुड़ा हुआ है। क्या संवेदनशील, जैसा कि आपने कहा, संवेदनशील अगर रिपोर्ट इसमें आई है तो कांग्रेस का यही इस मामले में ही कहना है कि अगर उसमें कांग्रेस पर हमला हुआ था, कांग्रेस के बड़े नेता शहीद हुए थे, ऐसे में जो प्रक्रिया है उसका पालन कर लिया जाता तो शायद अच्छा होता। नहीं तो क्या ये समझा जाए कि यदि इसमें कांग्रेस के नेता मारे गए थे उस घटना में, तो क्या उसके लिए बीजेपी जिम्मेदार है। देखिए, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। मुझे बहुत स्पष्ट तरीके से कह रहा हूं कि देखिए, उंगली तो किन पर उठी थी उस समय, याद है आपको। आज मैं नाम नहीं लेना चाहता, कांग्रेस के नेता ही उसमें शहीद हुए और शहादत हुई, लेकिन उंगलियां किन नेताओं पर उठी है या चर्चा का विषय नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि बहुत सुशील आनंद शुक्ला हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। संजय जी, आपके सवालों का जवाब मैं उनसे ले लेती हूँ। सुशील जी, संजय जी से हमने बात की, उनका कहना है कि प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि रिपोर्ट आ गई, न कि ये प्राथमिकता होनी चाहिए कि रिपोर्ट किसे सौंपी गई। इससे क्या फर्क पड़ता है। फर्क कैसे नहीं पड़ता। देखिए, कुछ मान्य परंपराएं आज तक डेमोक्रेटिक सिस्टम में जब भी कोई भी न्यायिक आयोग बना है तो जो सरकार न्यायिक आयोग का गठन करती है, न्यायिक आयोग उसको रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। न्यायिक आयोग ने राज्यपाल को रिपोर्ट क्यों प्रस्तुत किया, ये बड़ा सवाल है। जो एक मान्य परंपराएं है उसका उल्लंघन किया गया। दूसरी बात जो महत्वपूर्ण ये है कि न्यायिक आयोग ने कुछ दिन पहले ये बोला था कि अभी हमारी रिपोर्ट तैयार नहीं हुई है। पहली बार जब रमन सिंह न्यायिक आयोग का गठन किया था तो उसको समय 3 महीने का दिया था। उसके बाद में न्यायिक आयोग ने लगभग अपनी कार्य करने में 8 साल लगाया, और जब अभी न्यायिक आयोग से रिपोर्ट के बारे में पूछा गया तो बोला गया कि रिपोर्ट अभी हमारी तैयार नहीं, हमें कुछ और समय चाहिए। कुछ दिन पहले आप समय मांग रहे थे, अचानक आप रिपोर्ट कैसे तैयार करके फिर सरकार को देने के बजाय आप कैसे रिपोर्ट को सीधे गवर्नर को दे रहे हैं। तो कहीं न कहीं इसके सवाल तो खड़े होंगे ही, और जो मान्य परंपराएं है उसका उल्लंघन किया गया। देखिए, झीरम मामले में कांग्रेस ने अपने नेताओं की पूरी पीढ़ी को खोया है। इसके पहले एनआईए की जांच भी संदिग्ध रही, पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा लिए गए निर्णय संदिग्ध रहे। अब न्यायिक आयोग ने जो आचरण उठाया, निश्चित तौर पर उसमें सवाल खड़े हो रहे हैं। तो न्यायिक तो हमारी तो सीधे सीधे सरकार से मांग है, इसके लिए एक बृहद आयोग का गठन करके और इस मामले की फिर से जांच कराई जानी चाहिए, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो। कांग्रेस के साथ साथ छत्तीसगढ़ की जनता जानना चाहती है कि झीरम के गुनाहगार कौन है। झीरम के गुनाहगारों को सलाखों के पीछे होना चाहिए। सुशील जी, अगर रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपी गई है तो रिपोर्ट वहां से सरकार के पास आएगी। आपको लगता है कि इस बीच में रिपोर्ट में कुछ बदलाव थोड़ी होगा? फिर इसको क्यों इस तरीके से लिया जा रहा है? बिल्कुल, एक प्रोटोकॉल होता है, उस प्रोटोकॉल को उल्लंघन क्यों किया गया? क्या छुपाना चाहती है सरकार से? क्या न्यायिक आयोग क्यों सरकार बताएं संजय जी, यही सवाल मैंने भी पूछा था, जवाब दें इसका। संजय जी से मैं जवाब दे दो। सवाल मेरा भी संजय जी से ये बताइए भी पूछना चाहता हूँ कि जब जिस प्रकार की तकनीकी बात आती है तो भारतीय जनता पार्टी उन खामियों के बचाव में क्यों खड़ा होती है? बताएं। भारतीय जनता पार्टी किसमें क्यों दिक्कत होती है? देखिए, ऐसा है, अब आप जवाब सुन ले। देखिए, ऐसा है, न्यायिक जांच या न्यायालय पर उंगली उठाना हमेशा से कांग्रेस का काम रहा है। अब प्रशांत मिश्रा जी भारतीय जनता पार्टी के सदस्य तो है नहीं। अब प्रशांत मिश्रा जी का एक्सटेंशन इस रिपोर्ट्स को देने के लिए सरकार ने कम से कम 4 से 6 बार किया है, भूपेश बघेल जी की सरकार ने।
अब प्रशांत मिश्रा जी से आप बातचीत करें कि आपने वहां पर रिपोर्ट क्यों दी, या किन नियमों के तहत आपके पास में रिपोर्ट आना चाहिए। इससे बीजेपी कहां से पार्टी बन गई? सुन लीजिए बीजेपी कहां से पार्टी? भारतीय जनता पार्टी ने सवाल नहीं किया। तो अरे मेरी बात तो सवाल न्यायिक आयोग से किया, हमने सवाल सिस्टम से उठाया। सुनिए भारतीय जनता पार्टी बीजेपी कहां से पार्टी बन गई इसमें? ये तो ऐसा है, देखिए 75% ये क्लियर है कि कौन इसके पीछे है। ये तो घटना के 4 दिन बाद ही मालूम चल गया था कि कौन है, किसकी तरफ उंगली उठी, किस पर तमाम प्रकार की शंकाएं की गई। और एनआईए और एनआईए का निर्माण किसने किया था? यूपी की सरकार ने किया था। एनआईए वही लोग, कांग्रेस वो पार्टी है जो लोकतंत्र पर भी उंगली उठाती है, चुनाव हारते हैं तो ईवीएम पर भी निशाना उठाती है। चलिए अभी आयोग की रिपोर्ट आने का इंतजार जनता को भी है, फिलहाल इस पर भी निशाना उठाती है। चलिए अभी आयोग की रिपोर्ट आने का इंतजार जनता को भी है, फिलहाल इस पर बयानबाजी जरूर शुरू हो गई है। संजय जी शुक्रिया आपका भी, सुशील जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।